कांग्रेस गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ जिले की लालगंज सुरक्षित सीट पर भी पत्ता खोल दिया। समाजवादी पार्टी ने दबंग नेता पूर्व सांसद दरोगा प्रसाद सरोज को प्रत्याशी बनाकर भाजपा की नींव उड़ाई। आज यानी 15 मार्च 2024 की शाम को पार्टी मुख्यालय से प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की गई। इसमें लालगंज, अलीगढ़, हाथरस सहित 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए। पूर्व सांसद दरोगा प्रसाद सरोज को टिकट घोषित होने के बाद उन्हें शुभकामनाएं मिलनी शुरू हो गई। उनके आवास पर पहुंचकर लोग बधाई भी देने लगे। दरोगा प्रसाद सरोज को कभी सपा के कद्दावर और दबंग नेताओं में गिना जाता था। वे बाहुबली विधायक व पूर्व सांसद रमाकांत यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। वर्ष 2008 में रमाकांत यादव बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद पार्टी ने रमाकांत यादव को वर्ष 2008 के आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में पार्टी का प्रत्याशी बना दिया था। यह अलग बात है कि वह चुनाव रमाकांत हार गए थे। इसके बाद पार्टी ने उन्हें 2009 में भी प्रत्याशी बनाया और उन्होंने आजमगढ़ में बीजेपी का खाता खोल दिया। इसके बाद रमाकांत यादव सपा के पूर्व सांसद दरोगा प्रसाद सरोज और पूर्व विधायक रामदर्शन यादव को भाजपा में लेकर चले गए। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में दरोगा प्रसाद सरोज को उम्मीद थी कि बीजेपी उन्हें लालगंज से प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रमाकांत यादव की पैरवी के बाद भी बीजेपी ने नीलम सोनकर को उम्मीदवार बनाया था और मोदी लहर में नीलम सोनकर जीत भी गई थी। टिकट न मिलने के बाद दरोगा प्रसाद सरोज और रामदर्शन यादव के सपा में वापसी की चर्चा उठी। रामदर्शन यादव तो तुरंत सपा में चले गए। इसके बाद फिर बीजेपी में चले आए रामदर्शन यादव, लेकिन दरोगा प्रसाद सरोज बीजेपी में ही रहे। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दरोगा प्रसाद सरोज को लालगंज सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया, लेकिन वे लगभग 2500 मतों से चुनाव हार गए। इससे वर्ष 2019 में बीजेपी से उनकी टिकट की दावेदारी कमजोर पड़ी। वर्ष 2019 के चुनाव से पहले सपा और बसपा के बीच गठबंधन होने पर दरोगा सरोज को बीजेपी में अपना राजनीतिक भविष्य खतरे में दिखा। वहीं उन्हें उम्मीद थी कि अगर गठबंधन ने मौका दे दिया तो उन्हें तीसरी बार सांसद बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसके बाद वे सपा में अपने घर वापस आए। समाजवादी पार्टी में दोबारा आने के बाद से ही दरोगा प्रसाद सरोज फिर से सक्रिय हो गए। इधर रमाकांत यादव भी समाजवादी पार्टी में आ गए थे भाजपा छोड़कर। रमाकांत यादव 2022 के चुनाव में फूलपुर विधानसभा से विधायक भी निर्वाचित हुए। लगातार अपने टिकट को लेकर प्रयासरत रहे दरोगा प्रसाद सरोज, इनके अलावा लालगंज सुरक्षित सीट से ही पूर्व विधायक बिरला सोनकर भी टिकट के लिए लाइन में लगे रहे। मगर पार्टी हाईकमान यूपी में 80 हराओ के नारे में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही। पार्टी हाईकमान को ऐसे नेता की जरूरत थी जो उसके नारे के साथ दबंगई के साथ चुनावी जंग में उतर सके। ऐसे में पार्टी हाईकमान ने अपने लड़ाकू नेता दरोगा प्रसाद सरोज के नाम पर आज यानी 15 मार्च को मुहर लगी। 15 मार्च की शाम लगभग 4 बजे समाजवादी पार्टी के अधिकृत सोशल मीडिया हैंडल से 7 सीटों में से 6 सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा की। इसमें दरोगा प्रसाद सरोज को भी प्रत्याशी घोषित। अब जानिए पूर्व सांसद दबंग नेता दरोगा प्रसाद सरोज का सियासी सफर। वर्ष 1996 में पहली बार सपा ने दरोगा प्रसाद सरोज को बसपा के मुकाबले में लालगंज सुरक्षित चुनाव सीट से चुनाव मैदान में उतारा था, जिसमें दरोगा प्रसाद सरोज को हार का सामना करना पड़ गया। लेकिन 1998 में दरोगा प्रसाद सरोज ने यहां से जीत दर्ज कराई। इस दौरान यह सीट सपा के खाते में गई। 1999 में हुए मध्याह्न चुनाव में सपा अपनी सीट को बरकरार रखने के लिए तीसरी बार दरोगा प्रसाद सरोज को मैदान में उतारा, लेकिन इस बार बसपा प्रत्याशी से उन्हें हार का सामना करना पड़ गया। 2004 में सपा के दरोगा प्रसाद सरोज बसपा को हराकर दूसरी बार सांसद चुने गए। 1996 से 5 चुनावों में 2 बार लालगंज लोकसभा सीट पर सपा के दरोगा सरोज के जरिए कब्जा जमा चुके। वर्ष 2009 में संपन्न हुए चुनाव में सपा प्रत्याशी तीसरे पायदान पर चले गए थे। इस दौरान बसपा के डॉक्टर बलिराम विजयी हुए थे। वर्ष 2009 में डॉक्टर बलिराम निर्वाचित हुए, जबकि भाजपा प्रत्याशी नीलम सोनकर दूसरे स्थान पर थी, जबकि सपा के पूर्व सांसद दरोगा प्रसाद सरोज को 1,47,182 वोट मिले थे। वर्ष 2009 के बाद 2014 चुनाव में भी वर्ष 2009 के बाद 2014 के चुनाव में भी पूर्व सांसद दरोगा प्रसाद सरोज